Hello everybody, good evening everyone and welcome to An Academy 7th Standard Channel। तो कैसे हो आप लोग? सब सही चल रहा है? सबका बिल्कुल अच्छा चल रहा है? तो गाइज आई नो आई प्रॉमिस्ड यू मेंटी क्विज एवरी डे, बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई। पता है क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई है कि आई जस्ट शिफ्टेड माई प्लेस और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी पावर की प्रॉब्लम आ रही है। पावर कर्स थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इस वजह से व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज आई डिड नॉट वांट यू गाइज टू लूज आउट ऑन योर चैप्टर्स एंड लूज आउट ऑन योर एवरीडे स्टडी का टाइम टेबल। तो मैंने आज के लिए रिकॉर्डेड सेशंस लगा दिए एंड वेरी सून आई विल सॉर्ट आउट माय पावर कट का इशू। मैं अपने घर पे यूपीएस वगैरह लगवा लूंगी, कल तक हो जाना चाहिए और कल तक हो जाएगा तो फिर धमाकेदार मेंटी क्विज एवरी डे। ऑलराइट, बट आज के लिए जस्ट बेयर विथ मी and learn from the recorded session. I'm not live today, but yeah, I'll be on the same time just so that your timetable does not get disrupted. So here we are. This is the second session of physical and chemical changes, and guess what? We are going to complete the chapter today. पर complete होने के साथ ही साथ क्या होगा? कल जब ये पावर का इश्यू सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं आऊंगी लाइव और एक मजेदार एंड बहुत ही शानदार सा एक क्विज सेशन लेंगे, पूरा का पूरा क्विज सेशन लेंगे, जहां पे पिछली कक्षाओं में हमने जो भी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी चीजों का होगा एक क्विक रिवीजन। ऑलराइट, सो एवरीबॉडी, ऑल्दो आई एम नॉट गोना कम लाइव, आई विल स्टिल रिक्वायर यू ऑल टू sit back, relax, listen to me very carefully and also study a little bit, क्योंकि क्विज आने वाला है जो कि आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा। ठीक है, काफी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए तो अभी बनता है यार एक क्विज तो बनता है ना, एक अच्छा खासा बड़ा सा क्विज तो बनता है। So anyway, everybody, welcome to An Academy 7th Standard Channel once again, and all the people who are new to the channel, I require you guys to like, share and subscribe to the channel। थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दो, है ना। जितना आप लोगों को पता है कि An Academy आज के दिन का बिगेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है An Academy। और अगर आप चाहते हो कि इस बड़े से चैनल का, इस बड़े से प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा बना, तो छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाके, ठीक है। और जैसे कि काफी सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना आप लोगों को कि मुझे नहीं पता, बस किसी तरह सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो इवन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू डू दैट। सो आई डो नॉट नो हाउ एवर यू वांट टू डू इट, आई वांट सम सब्सक्राइबर्स एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो चलो, मेरे लिए बस इतना सा प्यार, इतने से अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग भी मेरे से ढेर सारा प्यार करते हो, ठीक है। सो गो अहेड, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन आवर सेकंड सेशन। However, before I begin the session, I would like to give you a quick introduction of myself. So some of you probably do know me. आप लोग कुछ लोग शायद मुझे जानते हो, जो लोग नहीं जानते हो, जिन लोगों को नहीं पता मैं कौन हूं। So everybody, hi, I am Navamita Bhattacharya and I am your science educator from An Academy। यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपके पास नेहा सरदाना मैम है जो आपको बायो पढ़ाएंगी, आपके पास मोहम्मद अल खलीद सर है जो आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे बहुत ही जल्द, वो भी आने वाले हैं, उनका भी वीडियो आने वाला है। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रिपेयर कर ले, थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए उनके, और फिर आएगा बैक टू बैक क्लासेस मैक्स सर का भी, ठीक है। Alright, so everybody, a little bit about myself. Like I told you, I have an experience of being in this field of teaching for like 2.5 to 3 years. मैंने ऑफलाइन स्कूल्स में पढ़ाया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पढ़ाया है। I have been a research associate from IIT गुवाहाटी। मैंने अपना रिसर्च किया है 1.5 से 2 साल के लिए। So even at that time I used to teach, but and then I fell in love with teaching. So मैंने सोचा पढ़ाते हैं यार, पढ़ाने में मजा आएगा। And so here I am giving you the live school daily का डोज रोज, है ना। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, आज के सेशन में इनफैक्ट हमें क्या पढ़ना है। यू नो व्हाट, आज का सेशन मैंने कहा ही था कि ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा है। इनफैक्ट आप ना इसको आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। हाउएवर, पिछली क्लास में हमने क्विज भी किया था तो हमने चैप्टर नहीं कंप्लीट किया था। आज हम अभी चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, तो ध्यान से आप लोगों को सुनना पड़ेगा कि मैं क्या कह रही हूं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का डिफरेंसेस और वो क्या होते हैं, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था, है ना। आज हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन। नाउ डिड यू गाइज नो कि ये दोनों भी एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज है? डिड यू नो व्हाट इज इट? चलो मैं बताती हूँ।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्चुअली अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक केमिकल चेंज है, वो एक केमिकल चेंज है। और क्रिस्टलाइजेशन जो है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। तो इस बारे में हम काफी इलेबोरेटली इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपका छोटा सा भी डाउट बाकी ना रह जाए। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हम चारों ओर, अपने चारों ओर रोज हजारों किस्म के चेंजेस देखते हैं ना। कोई लकड़ी काट रहा होता है, कोई पेपर फाड़ रहा होता है, किसी ने पेपर जला दिया होता है, आपने बाल काट लिया, नाखून काट लिए, अंडे का ऑमलेट बना लिया, मैगी को 2 मिनट का मैगी आपने 5 मिनट में पका लिया, मैगी आपने चावल बनाया, आपने दाल बनाया, बिरयानी खा लिया। दीज आर ऑल चेंजेस, डू यू नो? इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, रात से दिन होता है, दिन से रात होता है, दैट्स अ चेंज। सीजन्स चेंज होते हैं, ये सारे के सारे बदलाव है, राइट? ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस, बदलाव है ये सारी चीजें। एंड वी ऑल्सो गॉट टू नो कि ये सारी बदलाव जो है वो एक ही टाइम पे नहीं हो रही है। तो फिजिकल चेंजेस में हमने पढ़ा कि जहां पे एक चीज की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, जहां पे आप ओरिजिनल चीज को वापस पा सकते हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यहां कोई नई चीज नहीं बनी, उन सब चीजों को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस डील्स विथ ओनली द फिजिकल अपीयरेंस, मतलब सिर्फ दिखावे में थोड़ी बहुत बदलाव आती है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। तो अगर आप पेपर को काट दोगे, पेपर का साइज और शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर पेपर प्लास्टिक तो नहीं बन जाता। सो दैट्स अ फिजिकल चेंज। या द सेम वे, चौक को आपने डस्ट बनाया, उसी चौक को आप फिर से चौक बना सकते हो, है ना? दैट्स अ फिजिकल चेंज, आई टोल्ड यू दैट। आपका आइस जो है, आप बर्फ लेते हो, बर्फ मेल्ट होके पिघल के पानी बनता है, उसी पानी को आप वापस फ्रिज में रख देते हो, वो फिर बर्फ बन जाता है। दैट्स अ फिजिकल चेंज। ये स्टेट में, फिजिकल स्टेट में बदलाव है। क्या हुआ यहाँ पे? सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड से लिक्विड बना, और फिर जाके वही लिक्विड जाके फिर सॉलिड बन गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये क्या हुआ? इट वाज जस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। सो डू यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू दिस? यस, दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस। और इन सारे के सारे जगहों पे हमने देखा कि ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। कलर चेंज हुआ थोड़ा सा, स्टेट में बदलाव आया, मे बी कुछ साइज और शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया, बट इसके अलावा और तो कोई बदलाव नहीं था। कोई नई चीज बनी थी क्या? तो हमें पता लगा लिया कि इन सारी चीजों को कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। और इसके बाद हमने केमिकल चेंजेस भी पढ़ा, जहां आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, उसको हमने उसके स्वभाव को चेंज किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के स्वभाव को चेंज किया, और हमें पता लगा कि ये तो बेसिक इन नेचर है, राइट? वी गॉट टू नो दैट दिस वॉज बेसिक इन नेचर। हमारे पास मैग्नीशियम था, पर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया था, जो नई चीजें थी, है ना? नई चीजें थी हमारे पास। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ था ही नहीं, बट वी गॉट अ न्यू थिंग यहाँ पे जला के, है ना? तो दैट्स अ केमिकल चेंज। और यहाँ पे आपने लाइट देखा, है ना? लाइट की भी फॉर्मेशन हुई थी, इवोल्यूशन हुई थी, थोड़ी सी हीट की जरूरत थी। तो केमिकल चेंजेस में इन चीजों की जरूरत होती है। फिर हमने देखा था आयन, जो कि आयन और कॉपर सल्फेट को जब हमने मिलाया तो हमें मिला कॉपर और आयन सल्फेट। पर हमारे पास तो कॉपर नहीं था, हमारे पास तो आयन सल्फेट नहीं था, पर फिर भी हमने नई चीजें बना ली, है ना? नई चीजें बना ली। यहां पे हमें कलर का चेंज दिखा, कलर का चेंज भी दिखा, है कि नहीं? तो कैन वी कंसिडर दिस इज ए केमिकल चेंज? ऑफ कोर्स यस। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और रिएक्शन देखा था, विनेगर और बेकिंग सोडा का। विनेगर और बेकिंग सोडा के रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई। क्या गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हमने लाइम वाटर, स्लेक लाइम के साथ मिलाया तो हमें मिला क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, हमें मिला मिल्की वाटर। Isn't that a chemical change? Of course, that's a chemical change as well. Alright. तो केमिकल चेंजेस में हमने देखा कि इधर एक या फिर दो नई चीजें फॉर्म होती है, दो नई चीजें बन सकती है। केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होता है, मतलब जो ओरिजिनल चीज था उसको आप वापस नहीं पा सकते। और हमें यह भी पता है कि केमिकल चेंज हमारे जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना केमिकल चेंज के हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, खाना बना ही नहीं पाते, है ना? और हम ये भी देखते हैं कि केमिकल चेंज के साथ, जब भी एक केमिकल चेंज होती है तो उसके साथ हीट आता है, लाइट आता है, या फिर कोई रेडिएशन हो सकता है ना? कोई रेडिएशन एमिट हो सकती है या अब्सॉर्ब हो सकती है, ये चीजें हो सकती है, साउंड आ सकती है,
कई बार गैसेस जलती है तो फप ऐसे साउंड आ सकता है, ठीक है। स्मेल में चेंज हो सकती है, जब फ्रूट्स या सब्जियां सड़ जाती है तो स्मेल नहीं आती, आती है ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। कलर चेंज हो सकती है, गैस फॉर्म होके निकल सकता है, ये सारी चेंजेस हम केमिकल चेंजेस में देखते हैं। बोलियो, ऑलराइट, आ रहा है सबको समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे रस्टिंग। ये सब कोई बोलता रहता है रस्टिंग 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 रस्टिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट रस्टिंग? ये रस्टिंग चीज है क्या, मैं बताती हूं। रस्टिंग एग्जैक्टली इज अ केमिकल चेंज। सबसे पहले क्या है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। ये बदलाव को आप रिवर्स नहीं करते। केमिकल चेंज दैट मीन्स इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, आयन जो है, आयन बनता है केमिकल चेंज के बाद आयन ऑक्साइड। क्या बनता है? आयन ऑक्साइड बनता है। अब यह आयन ऑक्साइड कैसे बनता है? आप देख रहे होगे यहां पे एक लोहे का पीस दिख रहा है। ये लोहा, दिस आयन, व्हेन इट हैज नियर बाय, जब इसके आसपास में इसको पानी दिखता है प्लस ऑक्सीजन दिखता है, तो आयन क्या करता है, पानी और ऑक्सीजन दोनों के साथ घुल मिल जाता है, बहुत दोस्ती मना लेता है और बन जाता है आयन ऑक्साइड। अब क्या क्या चीजें जरूरत है, पानी का होना जरूरी है और ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। दोनों के होने के बाद ही रस्टिंग हो सकती है। लोहे के टुकड़े में जंग तभी लगेगी जब पानी और ऑक्सीजन दोनों रहेंगे। तो देखो ध्यान से क्या होता है, यहां पे आयन को लिखा जाता है Fe प्लस वाटर H2O, पानी प्लस ऑक्सीजन O2। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो आपको क्या मिलेगा, Fe2O3.XH2O लिखते हैं हम। X का मतलब पानी, कितना भी, पानी का सिर्फ होना जरूरी है, ठीक है। पानी 4 मॉलिक्यूल हो सकता है, 5 मॉलिक्यूल हो सकता है, 10 मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि पानी 0 नहीं होगा क्योंकि पानी का होना जरूरी है, ठीक है। तो पानी और ऑक्सीजन साथ क्या होते हैं, Fe2O3.XH2। बाय द वे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। मैंने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रस्ट की फॉर्मूला याद होना ज्यादा जरूरी है। ये है रस्ट की फॉर्मूला, जंग जो लगती है ना लोहे में, उसकी फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। याद रखना, ये याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो चलो रस्टिंग की डेफिनेशन दिखती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे डिस्क्राइब करें, आयन प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ठीक है। हवा से जो ऑक्सीजन मिलेगी और पानी बनेगी रस्ट, आयन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3.XH2O, ठीक है। ऑलराइट, अब जंग लगने के लिए दोनों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन और पानी दोनों को होना जरूरी है, सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा, ठीक है, दोनों को होना जरूरी है। तो ये रस्टिंग, डिड यू नो कि ये जो जंग लगता है ना, ये हर एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डरावनी चीज है, क्योंकि हर साल सिर्फ और सिर्फ ये लोहों के जंग लगने के वजह से बहुत सारा पैसा लॉस होता है उनको मेंटेन करने के लिए। लोहे को मेंटेन करना पड़ता है और इस लोहे को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चला जाता है। तो एवरीबॉडी ट्राइज कि ये रस्टिंग ना हो। अब ये रस्टिंग ना हो, ये हम कैसे कोशिश करें, हाउ डू वी स्टॉप आयरन फ्रॉम रस्टिंग? हमारा अगला सवाल आता है, अगली बात आती है कि हाउ डू वी स्टॉप आयरन फ्रॉम रस्टिंग? बिफोर वी डू दैट, यहां पे है कुछ फैक्ट्स। क्या फैक्ट है? रस्टिंग के लिए जहां जहां आपको दिखेगा कि बहुत बारिश होती है या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, जहां पे भी बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होती है, उन जगहों पे जंग, लोहों पे जंग ज्यादा जल्दी लगती है। क्यों? क्योंकि पानी का होना जरूरी है रस्टिंग के लिए, है कि नहीं? और हम ये भी देखते हैं कि कोस्टल एरियाज, समुंदर के किनारे जो जगह होती है, उन जगहों पे जंग जो है वो बहुत ही जल्दी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट्स होती है ना, सॉल्ट वाटर जो है वो क्या कर सकती है, वो ये जंग लगने के पूरे प्रोसेस को, द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट जो होती है
उसको और तेज कर सकती है। इन दो चीजों के वजह से जंग लगना और जल्दी होता है। तो कोस्टल एरियाज में आपके शिप्स को बचाना, ऑयल पाइप्स को बचाना, इन सब चीजों को बचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज वी कांट जस्ट अफोर्ड टू लूज दिस प्रॉपर्टीज, है ना। ये भी प्रॉपर्टी होती है, महंगे होते हैं, इनको हम बस ऐसे ही टक 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 चलो आज नया खरीद लेते हैं। आज 10 रुपए का चिप्स थोड़े ना है कि कभी भी मन चाहे और चिप्स खरीद के खा लिया, नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो कैसे प्रोटेक्ट करें? दो चीजें कर सकते हैं। एक होती है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा होता है कि आप पेंट कर सकते हो। यू कैन ईदर पेंट इज वन ऑप्शन, या फिर आप गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो। मतलब गैल्वेनाइजेशन का मतलब पता करते हैं। चलो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग आयरन मटीरियल्स, ठीक है, कोटिंग आयरन मटीरियल्स विथ जिंक और क्रोमियम। जिंक और क्रोमियम जो है ये दोनों भी मेटल्स हैं, ठीक है, ये दूसरे तरीके के एलिमेंट्स है, आयरन नहीं है। अब क्या होता है, जिंक जो है आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो एक प्रोटेक्टिव मेजर के जैसा आयरन के सामने खड़ा हो जाता है और आयरन को कहता है आयरन बस तुम पीछे रुको, तुमको हम जंग लगने नहीं देंगे। और जिंक खुद को त्याग देता है और बचा लेता है आयरन को, ठीक है। तो हम गैल्वेनाइजेशन कैसे करें? हम क्या करेंगे, जिंक को मेल्ट करेंगे, बहुत सारा जिंक को मेल्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो, एक बाल्टी में आप मोल्टेन जिंक रखोगे, ठीक है, आप पिघला हुआ जिंक रखोगे एक बाल्टी में, और उस बाल्टी में आप एक आयरन का चीज लोगे और उसको डुबो दोगे, बस कोटिंग हो गया, हर जगह आपको सिर्फ जिंक दिखेगा, बस। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। गैल्वेनाइजेशन इज basically dipping the iron material into molten zinc and you will get galvanized iron. Galvanized iron is not prone to rusting, ठीक है। जब आप गैल्वेनाइज कर देते हो तो इतनी जल्दी वो रस्ट नहीं होती, जंग लगने का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो बन जाता है और आप आयरन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? आ गया समझ सबको? रस्टिंग ऑफ आयरन सबको समझ आया समझ सबको? गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, आप एक बाल्टी में मोल्टन जिंक लेते हो और उसमें डिप कर देते हो आयरन मटेरियल को, सारा का सारा जो है क्या हो जाता है, कोटेड हो जाता है और इससे आयरन बच जाता है। क्लियर है? ऑल क्लियर? सबको क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, चलो आप समझते हैं एक और प्रोसेस जिसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के लिए हमें समझना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों को पता है 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होती है, क्या क्या? सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। अब ये जो है सैचुरेटेड, ठीक है, ये जो 3 टाइप के सॉल्यूशन है, इसका मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूं। क्या देती हूं? बिरयानी। सो यू गाइज नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ बिरयानी। मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं बिरयानी 5 बार दिन में खा सकती हूँ और रोज खा सकती हूँ। आई लव बिरयानी, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि मेरे बिरयानी का प्यार और इन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। आर यू ऑल रेडी? एक्साइटेड? चलो समझते हैं। तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मैं हमेशा बिरयानी के लिए भूखी रहती हूँ। अब मैं घर जाती हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे दिया एक बड़े से चम्मच का एक सर्विंग दिया, ठीक है, बिरयानी का एक सर्विंग दिया। अब एक सर्विंग दिया, मैंने खाना खाया एंड आई एम स्टिल हंग्री, ठीक है। वन सर्विंग खाने के बाद आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखी हूं, ठीक है, अभी भी भूखी हूं, ठीक है। जब तक मैं भूखी हूं मैं अपने आप को अनसैचुरेटेड बुलाऊंगी, ठीक है, मैं अपने आप को अनसैचुरेटेड बुलाऊंगी। अब मेरी मम्मी ने मुझे 2 चम्मच दे दिए, 2 सर्विंग का अब मैंने कितना खाया पता है? एक सर्विंग तो पहले ही खा लिया था। अब मैंने सेकंड वाला जो सर्विंग था, जब दूसरी बार मेरी मम्मी ने दिया, उसका मैंने आधा खाया और आधा मेरे से खाया नहीं गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि पेट भर गया है। जब मैंने आधा नहीं खा पाई, मैं बन जाती हूं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब और खाने की शक्ति नहीं है। I don't have the
capacity to eat anymore. I don't have the capacity to eat anymore. मेरे पास और खाने की कैपेसिटी नहीं है सेकेंड सर्विंग पे, मैं सैचुरेटेड। पर मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और जो मेरी मम्मी ने बनाया वो बहुत ही टेस्टी हुआ है और मैं और खाना चाहती हूँ। तो मैं कहती हूँ मम्मी रुक जाओ 2 मिनट, मैं अपने आप को थोड़ा और हीट करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा डाइजेस्ट कराती हूँ, थोड़ा बाथरूम जाके मैं फ्रेश होके आती हूँ और मैं फिर खाती हूँ। फिर मैं खाती हूँ 4 सर्विंग बिरयानी। मैंने 4 सर्विंग बिरयानी खाई और 4 सर्विंग में मैंने देखा चौथे का जो है थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बिरयानी बच गया। यहां पे क्या हो गया, अ लिटिल अमाउंट ऑफ बिरयानी इज लेफ्ट ऑन माई प्लेट। ठीक है, अ लिटिल अमाउंट ऑफ बिरयानी इज लेफ्ट ऑन माई प्लेट। और इस बारी क्या होता है, मुझे लगता है कि भाई पेट यहां तक भर गया है, बिरयानी यहां तक है और मैं थोड़ा सा भी और खाऊंगी तो मैं बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी हूं, मुझे उल्टी आ सकती है, अभी मैं उल्टी कर सकती हूं, मैं इतना ज्यादा मेरे को हो गया है बिरयानी। अब मैं क्या बन जाती हूं, अब मैं बनती हूं सुपर सैचुरेटेड। अब मैं क्या बनती हूं, अब मैं बनती हूं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब मैं बन गई सुपर सैचुरेटेड। अब इसी एग्जाम्पल को आप सोल्यूशन पे लाओ। सोल्यूशन पे लाते ही क्या होता है, मानो मेरे पास है 1 ग्लास पानी। ठीक है, मेरे पास 1 ग्लास पानी है। ठीक है, अब इस 1 ग्लास पानी में मैंने 2 चम्मच चीनी मिलाया। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 स्पून शुगर मिलाया। 2 चम्मच चीनी मिला के दिख रहा है मुझे कि अभी इसमें ना भूख है, इस सोल्यूशन को भूख है और ये और थोड़ा चीनी कर सकता है ऐड, तो इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब इसमें मैंने क्या किया, 3 चम्मच चीनी ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड किया, अब क्या किया, 3 स्पून शुगर ऐड किया। तो ये तीसरा चम्मच जो है चीनी जो है बच गया, डिसॉल्व नहीं हुआ, सारा का सारा जो है डिसॉल्व नहीं हुआ। तो ये क्या बन गया है, सैचुरेटेड। मतलब एट दिस पॉइंट नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बिना हीट किए आप इसमें और चीनी डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बन गया सैचुरेटेड। अब हमने क्या किया, अब हमने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किया थोड़ा सा हीट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करने के बाद हमने इसमें देखा कि हमने 5 चम्मच चीनी जो है, 5 चम्मच चीनी जो है हम डिसॉल्व कर लिए। ठीक है, पर छठा चम्मच चीनी जो है, 6 स्पूनफुल ऑफ शुगर जो है, छठा चम्मच चीनी जो है वो इसमें डिसॉल्व नहीं होता। और इस बार हमने क्या किया था, हमने उसको गर्म किया था। गर्म करने के बाद हमने और 2 चम्मच चीनी मिलाई, पर छठा चम्मच चीनी जो है फिर भी मिल नहीं पाया। तो ये अब बन गया है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इस पे आप अभी कितना भी कोशिश कर लो, आप और चीनी इस पे नहीं डिसॉल्व कर सकते। ये कह रहा है बस हो गया भाई, मेरे पास और जगह ही नहीं है कि मैं चीनी लूं। तो ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन गरम था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गरम करके हमने इसमें और चीनी डाली तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन गरम था। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप साइड पे रख दोगे ठंडा होने के लिए, ये बनेगा क्रिस्टल। देखना चाहते हो कैसे, चलो दिखाते हैं। ये देखो, इसमें हमने लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का सॉल्ट है। तो हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कॉपर सल्फेट का और फिर हमने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जब ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो हमें दिखता है ऐसे क्रिस्टल्स, जो हमने अभी पेंसिल खींच के दिखाया। देखना थोड़ी देर में देखना, अभी देखो दिखेगा कॉपर सल्फेट की आपको दिखेगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये देखना अभी देखना, ये देखो। अभी ये पेंसिल को उठाया जाएगा और यहां पे आपको दिखेगा, ये रहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्रिस्टल। सो क्रिस्टलाइजेशन इज व्हाट, crystallization is a physical change. Crystallization is a physical change जहां पे लिक्विड से सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है चीजें
अनस्टेबल लिक्विड को आप सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हो उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। समझ आया? सबको समझ आया क्रिस्टलाइजेशन क्या है? आ गया समझ? तो ये था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और वो था रस्टिंग ऑफ आयरन। आज के दिन में हमें यही दो चीजें पढ़ना था। तो अभी वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर डन विद this session. So guys, let me tell you that this was Unacademy 7th Standard channel where me, that is Nobomita Bhattacharya, your science educator from Unacademy, I teach you here. If you are liking the sessions, अगर आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी प्यार है मेरे से, तो फिर all you need to do is go just below this video and you will find a red color button where you have to click that button just so that you can be a subscriber and you get all the notifications about which time we are taking class. हम कब आ रहे हैं, कब आपको पीडीएफ मिलेगा, कब क्या हो रहा है इस चैनल में, कब कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है, कब कौन से टीचर ने वीडियो रिलीज की है, ये सारे के सारे न्यूज जानने के लिए बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा। यहां मिलेगा आपको लाइव स्कूल डेली का डोज एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड द वर्ड। डू स्प्रेड द वर्ड. Keep loving us and very soon we'll be a huge family and all of you can be a part of the family. Alright guys, so that was all for today's session and I'll see you very soon. कहीं जाइएगा मत. Stay tuned to this channel because all the other teachers will also be teaching you here in this channel. So be here, keep studying and let's crack it. Let's keep rocking. Alright guys, so that was all for today and bye bye. See you soon. Ta-da.